प्यारे बच्चों, ये चौथा पद है सूरदास का। 3 पद हम पहले पढ़ चुके हैं, उनका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को ही एक प्रकार से उल्हाना देती हैं कि अब वो बहुत बड़े राजा बन गए हैं, तो उन्हें राजधर्म का भी पता होना चाहिए कि अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो पद इस प्रकार है। हरि है समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। तो श्री कृष्ण ने जो है, ऐसा लगता है कि राजनीति का बहुत बड़ा पाठ पढ़ लिया है और उनके लिए अब हम एक राजनीति का विषय हैं, और जो उन्होंने भंवरे के माध्यम से, आपके माध्यम से जो बात हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है, अब हम सब समझ चुके हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक तो अति चतुर होते ही पहले से, अब श्री कृष्ण एक तो पहले से ही बड़े चालाक और चतुर थे, और ऊपर से अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब और एक प्रकार से गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं कि किस प्रकार से अबला स्त्रियों को समझाया जाए, कैसे उन पर राजनीति की जाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और ये तो बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया है उन्होंने, जो आपको हमें यहाँ पर योग का संदेश देने के लिए भेजा है कि किस प्रकार से हम उनके प्रेम से विरक्त होकर के योग की साधना करें। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। उधो इससे अच्छे लोग, पहले के जो लोग थे ना, वो बड़े अच्छे माने जाते कि वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए और के लिए कार्य करते थे, परोपकारी थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। लेकिन श्री कृष्ण ने तो भलाई का कार्य करते करते क्या काम किया, हमारे हृदय को ही चुरा करके ले गए। भाई ते क्यों अनीति करें आप उनसे, और अनीति छुड़ाएं। और श्री कृष्ण की स्थिति क्या है, अब वो राजा है। अब राजा का धर्म तो ये होता है कि वो, कोई व्यक्ति अगर अधर्म का कार्य करे, अनीति का कार्य करे, तो उसको दंड देने का कार्य करना चाहिए, सजा देने का कार्य करना चाहिए। लेकिन वे तो स्वयं ही अनीति कर रहे हैं, हमारे साथ अधर्म का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हे उद्धव, राजधर्म तो यह है, सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो ये कहता है, या ये है कि वो ही राजा श्रेष्ठ माना जाता है, जो अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना दे, उसे किसी भी प्रकार से ना सताए। तो श्री कृष्ण तो ऐसे राजा हो गए कि जो जानबूझ करके हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें विभिन्न प्रकार के संदेशों के माध्यम से हमारा जो मन है उसको भटका रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि जो चीज़ें सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने आपको हमें यहाँ पर भेजा है, पहले श्री कृष्ण को ही स्वयं अपने राजधर्म का पालन करना सीखना चाहिए। धन्यवाद। और इसी के साथ जो है, आपको मैं इसके प्रश्न भी दे रहा हूँ, और जो चारों पद हैं उनके अर्थ के माध्यम से आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।